अब पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये 52 से 78 तक यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव है उनके आर्टिकल्स, जो कि पार्ट 5 डील करता है। ठीक है, देखो एक बार पार्ट 5 के बारे में देख लेते हैं। पार्ट 5 ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन 5 चैप्टर्स। 5 चैप्टर्स में करते हैं। चैप्टर 1, ए यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 से 78। चैप्टर 2, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल, 72 से 122 तक। चैप्टर 3, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123। चैप्टर 4, यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आर्टिकल 124 से 147 तक। और चैप्टर 5 है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 से 151 तक। और इसी के साथ अपना पूरा पार्ट 5 खत्म होता है। डेमोक्रेसी समझ लेते हैं। डेमोक्रेसी में 3 पिलर होते हैं। लेजिस्लेटर, लॉ बनाने वाले; एग्जीक्यूटर, जो लॉ बना है उसको इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं; और जुडिशरी, लॉ को रिव्यू करती है। तो लॉ इम्प्लीमेंटेशन में ये 4 और आते हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, और पीएम को रियल हेड और डी फैक्टो हेड भी बोलते हैं, और अटॉर्नी जनरल। तो सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव देख लेते हैं। चैप्टर 1, 52 आर्टिकल कहता है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल बी द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहला आर्टिकल जो कि 52 है, वो क्या कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट, हमेशा इंडिया के पास एक प्रेसिडेंट रहना चाहिए, और वो प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होगा। ये 52 आर्टिकल। 53 आर्टिकल, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शेल विजिट इन प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शेल विजिट इन प्रेसिडेंट प्लस सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शेल वेस्ट इन प्रेसिडेंट। जितनी भी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, और इसी के साथ ये सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस भी होता है, तीनों, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये बोलता है आर्टिकल 53। अब चलते हैं आर्टिकल 54 की तरफ। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कलीग। इलेक्टेड मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कलीग्स। कैसे इलेक्ट होगा प्रेसिडेंट, उसके बारे में आर्टिकल 54 में देखो। जितने भी इलेक्टेड मेंबर है इलेक्टोरल कलीग में, और इलेक्टोरल मेंबर्स कौन है? एमपीज और एमएलए। देखो, एमपीज में लोकसभा राज्यसभा दोनों आएंगे। एमएलएस में लेजिस्लेटिव असेंबली के ही दे सकते हैं वोट, लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं देंगे, ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी इन इलेक्शन एंड पार्शी बिटवीन द स्टेट। हाँ, ऑल स्टेट प्लस 2 यूटी, दमन एंड पुडुचेरी के भी दे सकते हैं। इन 2 यूनियन टेरिटरी के अलावा और प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरी हो, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें भाग नहीं लेते। और नॉमिनेटेड मेंबर होता है, डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और मैं देखो, लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होंगे ना, वो भी नहीं लेंगे। और प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इधर लिखा है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री
फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया, स्टेट नॉमिनल हेड, टिटोलियर हेड, डी ज्यूरी हेड ऑफ द कंट्री, और डी फैक्टो पीएम होता है। अब आर्टिकल 55 क्या कहता है? 54 में तो इलेक्शन के बारे में, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन, कैसे इलेक्शन होगा। नो डिफेक्शन प्रोविजन इन प्रेसिडेंट केस, ये ध्यान रखना। देखो इनडायरेक्ट होते हैं, नॉट डायरेक्टली बाय पीपल। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब राज्यसभा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं। प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होते हैं। अब जिनको ये दोनों चीजें समझ में नहीं आ रही वो मेरे को कमेंट में बताना, मैं समझा दूंगा अलग से। और इनके लिए एक सीक्रेट बैलेट पेपर लगता है। जो भी पार्टिसिपेट ले रहा है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना होगा 15,000 रुपए इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। देखो 50 तो प्रपोजर होने चाहिए और 50 सेकेंडरी होने चाहिए प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े होने के लिए। इलेक्टोरल कोटा, टोटल नंबर्स ऑफ वैलिड वोट पोल अपॉन वैकेंसीज प्लस 1, इलेक्टोरल कोटा आ जाएगा। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए, देखो एमएलए की वैल्यू निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए मल्टीप्लाई बाय 1/1000, वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमपी अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, टोटल वैल्यू एमपी की जो वैल्यू है ना वो सही, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमपी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी। आर्टिक अब देखो ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, इसको पहले देखते हैं। मैक्सिमम सर्विंग प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट 2 टाइम से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इन यूएसए पर्सन कैन रिमेन ए प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 2 टर्म, नो न्यूट्रलाइज सिटीजन कैन बिकम प्रेसिडेंट। मतलब जो बाहर से आके उनकी सिटीजनशिप ले लेते हैं उनको वो प्रेसिडेंट में इलेक्शन नहीं कराते और 2 से ज्यादा बार प्रेसिडेंट नहीं रह सकते वहां। आर्टिकल 56, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट 5 ईयर की है, बता रखा है, रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को देगा। आर्टिकल 57, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एनी नंबर ऑफ टाइम, न्यूट्रलाइज सिटीजन कैन बिकम प्रेसिडेंट, अपने यहाँ न्यूट्रलाइज प्रेसिडेंट बन सकता है। 58, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट बता रखा है। सबसे पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, एज मिनिमम 35 ईयर, शुड बी क्वालिफाइड टू अपॉइंट एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, should not hold office of profit not defined in the constitution, president, vice president, minister, VC not under office of profit। ये भी समझ में आ गया, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला है था नहीं, कंडीशंस दे रखी है बस। आर्टिकल 59, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये है 1, President shall not be member of either house of a parliament and state legislature if a member should deem to vacate his seat before being appointed as president। अगर वो ऐसा कोई आदमी बन भी जाता है तो उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी शपथ ओथ लेने से पहले पहले। He should not hold any oath, ये तो मैंने पहले बता दिया। ओथ ऑफ ए प्रेसिडेंट आर्टिकल 60, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है, इफ वो प्रेजेंट नहीं होगा तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 60, इम्पीचमेंट फॉर वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल एमपीज इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। रिमूवल प्रोसीजर कैसे होता है तो उसके लिए रेजुलेशन के लिए 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ता है लोकसभा और राज्यसभा में। साइन बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, 1/4 मेंबर है मतलब 25% मेंबर्स ऑफ द हाउस से साइन करवाना पड़ता है। फिर कोई जुड़ी प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट के लिए, जो फर्स्ट हाउस में तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस
और सेकंड में भी स्पेशल मेजोरिटी, मतलब दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से होना चाहिए, मतलब 66% से ज्यादा वोट्स। डिफरेंस क्या होता है? एमएलए पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन बट नॉट इन इम्पीचमेंट। Nominated MP does not participate in election but participate in impeachment। ये सबसे तगड़ी चीज, यहाँ से ही क्वेश्चन बना था है और सीडीएस में आ भी रखा है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ मार्क भी लगा रखा है, अच्छे से पढ़ लेना। इलेक्टेड मेंबर ऑफ एलए प्लस यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। टिल डेट नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड। अभी तक कोई प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं करा। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट टेकन फ्रॉम द यूएस। तो अब समझ में आया प्रेसिडेंट को हटाने की इम्पीचमेंट प्रोसेस कहाँ से ली। अब चलते हैं आर्टिकल 62 की तरफ। इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, टर्म कंप्लीटेड, प्रेसिडेंट ऑफिस मस्ट नॉट रिमेन एम्प्टी, इलेक्शन हेल्ड बिफोर दैट। देखो, प्रेसिडेंट की सीट कभी खाली नहीं रहती, खाली होने वाली उससे पहले ही इलेक्शन हो जाते हैं, 6 महीने पहले। डेथ, रिजाइन और रिमूवल के की कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट, सीजीआई, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक्स एक्टिंग प्रेसिडेंट और ऐसे एक्टिंग प्रेसिडेंट को 6 महीने से ज्यादा नहीं रखते हैं। एन इलेक्शन, अब ये देखो मैंने साइड में एक पॉइंट लिख रखा है, इसको देखो अच्छी तरह से। An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of president shall be completed before the expiration of the term। अब इसमें ये वाला वर्ड देखो, an election to fill a vacancy in the office of president occurring by the above reasons or otherwise shall be held as soon as possible after or in no case later than 6 months from the date of occurrence of the vacancy। तो ये तो पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। तो देखो शॉर्ट फॉर्म में मैंने 62 तक आर्टिकल से ले लिए। प्रेसिडेंट के आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है, पूरे 10 आर्टिकल से। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव पावर, इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, क्वालिफिकेशन फॉर कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, ओथ, प्रोसीडियर ऑफ इम्पीचमेंट, टाइम होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, 62। अब इसी के साथ ये भी देख लेते हैं अभी तक प्रेसिडेंट कौन कौन है। देखो, सबसे पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर श्री वरगिरी वेंकटगिरी, श्री फखरुद्दीन अली मोहम्मद अहमद, श्री नीलम सज्जन रेड्डी, जिना जली सिंह, श्री आर वेंकटाचार्य, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री के आर नारायणा, एपीजे अब्दुल कलाम, फिर आए श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल, फिर श्री प्रणब मुखर्जी, श्री रामनाथ कोविंद, अभी है द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू जी की फोटो लगाना भूल गया, आई एम रियली सॉरी। आर्टिकल 63, there shall be a vice president of India, seeking elections, security deposit होंगे 15,000 रुपए, वाइस प्रेसिडेंट shall be ex official chairman of council of states, लोकसभा राज्यसभा, sorry my mistake। Article wife ex president during casual vacancy in absence of vice president in the second citizen of India। इधर का ये याद रखना, ये पूछा गया है। Article 66, election of vice president, electoral all MPs of the both house, manner of proportional emergency plus single transferable vote, voting through secret ballot, vice president shall be not be a member of either house of parliament and state legislature, same as
Eligibility वही, citizen of DI age 35 should not qualify to be elected as a member of, or not hold an office of. अब 67 में दे रखा है, टर्म ऑफ ऑफिस टू वाइस रिजाइन टू प्रेसिडेंट वाइस वर्सा कैन होल्ड ऑफिस अप टू 5 years. Removal regulations can initiate only in the Rajya Sabha majority of all the 14 days prior notice. Then members effective will be the president until being replaced by author new vice president. Article 68. Time of holding election to fill vacancy within 60 days. Only expire or tenure reservation removed by permanent parliament death disqualification hold which declare null and void. 69th oath by president or any reason appointed on behalf of. देखो अभी वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन दिया है तो इस मामले में ये जितने भी आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चैप्टर 1 वाला। तो इससे पूछ सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन से चैप्टर, वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो कौन से चैप्टर में दिए गए हैं, कौन से पार्ट में दिए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक के उनके आर्टिकल्स हैं, ओथ का क्या है, आर्टिकल में क्या है, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शनिंग इन अदर कॉन्टीजेंसी। आर्टिकल 71 72 मैटर्स आर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देखो इसमें 4 क्लोज है। All the doubt and dispute arising out of in connection with election will be dealt by Supreme Court. In if the election of vice president declared void by Supreme Court, then the act done by the person in performance of power and duties of office on and before the date of decision to be considered valid. ये भी समझ में आ गया होगा। अब किस थर्ड की तरफ, पार्लियामेंट में बी लो रेगुलेट any matter relating to or connected with the election of president or vice president. The election of vice president or president cannot be challenged on the ground that electoral college electing the person was incomplete. अब देखो ये 4 पॉइंट तो कुछ थे नहीं, पढ़ते ही समझ में आ गए होंगे आपको। अब proportional representation और single transferable vote होती है in the case of president, राज्यसभा और vice president. 12 proposer, 12 electorate has a proposer. चाहिए vice president, a person whose vote has power of multiple votes. देखो अब मैं समझाता हूँ ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ये एक कैंडिडेट है, ये दूसरा कैंडिडेट है, एक तीसरा कैंडिडेट है, एक चौथा कैंडिडेट है। इसको एक कैंडिडेट ने वोट करा फोर्थ प्रेफरेंस, इसमें बड़ी फर्स्ट प्रेफरेंस और इसको दी सेकंड प्रेफरेंस। इसको फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इसको थर्ड, सेकंड और फर्स्ट प्रेफरेंस दी, इसको सेकंड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस। अब जिसकी प्रेफरेंस फर्स्ट ज्यादा होगी वो जीत जाएगा और बाकी के वोट इधर इधर ऐसे। प्रेफरेंस बेस्ड फर्स्ट प्रेफरेंस कोटा इज इक्वल्स टू विनर। अभी समझाया। देखो 72 आर्टिकल्स में दे रखा है पेडोनिंग पावर ऑफ पर्सन कैन पेडोन डेथ सेंटेंस। अब देखो 60 सॉरी माय मिस्टेक 71 तक तो ये दे दी। अब 63 से लेकर 71 तक वाइस प्रेसिडेंट के, फिर 72 में एक प्रेसिडेंट की वापस पावर दे दी है, वो है पेडोन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, डेथ पेनल्टी को भी कर सकता है। और आर्टिकल 61 पेडोनिंग पावर ऑफ गवर्नर की देता है, तो ये भी देख लेना। गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, गवर्नर कैन नॉट पार्डन कोर्ट मार्शल, बट प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस एंड प्रेसिडेंट also can pardon court martial. Types of pardoning power of president. A pardoning power give president authority to remove both the punishment and judgment. Commute the form of person that replace one penalty from another less rigid one. Remains the president decrease the time duration of the punishment, but the nature of the verdict stay the same. एक होता है despite pardon, the power let the president reduce the punishment which is officially granted because of some specific reasons. In case of pregnant woman, corpulent or convicted dealing with a physical disability. Reprieve, the power indicate a stay of the enactment of death penalty for a temporary duration.
लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट है अहमद अंसारी, ओनली वाइस प्रेसिडेंट सर्व अंडर द 3 प्रेसिडेंट्स। अब देखो इन आर्टिकल्स के रिलेटेड भी कुछ केस हो गए थे। खेरा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस 19। इन खेरा केस Supreme Court explained the pardoning power and said that the exercise of pardoning power by the president is not subject to judiciary review, except where the presidential decision is arbitrary, irrational, malified or discriminatory। अब देखो जुडिशरी पावर क्या क्या है। He and she appoint the chief justice and the judges of Supreme Court and High Courts. Vice President, President, sorry. She can advise from the Supreme Court on any question of law or fact. However, the advice tendered by the Supreme Court is not binding on the President. अगर वो कुछ पूछता है तो उसका जवाब देना पड़ेगा। वेंकट नायडू, she can grant pardon, reprieve, respite, and worsen of person, or suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted on any offense। पेडोन दे सकते हैं, अभी बताया था। अब देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन रहे हैं अभी तक। देखो पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, फिर ये प्रेसिडेंट बन गए, फिर उसके बाद ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर ये श्री वीवी गिरी, श्री गोपाल स्वरूप पाठक, फिर श्री बी.डी. जट्टी, श्री अहम हियादतुल, श्री रंक वेंकटाचार्य, श्री धनकर दयाल शर्मा, फिर श्री के.आर. नारायण, श्री किशन नाथ, श्री बिहोर सिंह शेखावत, श्री अहमद अंसारी, फिर आए वेंकैया नायडू, फिर जगदीप धनखड़, और अभी है वी शंकराचार्य। एम आई राइट और रॉन्ग? कमेंट डाउन ऑन सेकेंड। प्रेजेंट प्रेसिडेंट बताइए। ये प्रेजेंट नहीं है, इन्होंने रिजाइन दे दिया है अभी। तो इसी के साथ अपना चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव खत्म हो चुका है। मतलब अपन ने ये पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है, अब ये पार्ट अगली वीडियो में करेंगे। फिर ये देखते हैं, एक ही वीडियो में हो जाए तो वो अच्छा है। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।